गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को ये समझाती हूँ। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देखते हैं, शब्द विचार के उदाहरण देखते हैं। पहला, रेखा खाना बना रही है। दूसरा, पूजा पुस्तक पढ़ रही है। तीसरा, मोहन विद्यालय जा रहा है। आपने देखा ये सारे क्या हैं? ये सारे वाक्य हैं। ठीक है, बट एक चीज़ और देखिए, प्रत्येक वाक्य में क्या है? प्रत्येक वाक्य में शब्द है, यानी कि शब्दों से ही क्या होता है? शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे सब शब्द मिलके ही तो एक वाक्य बना रहे ना। जैसे रेखा खाना बना रही है, पूरा एक सेंटेंस बन गया, बट वो किससे बना? वर्ड्स के थ्रू बना, मतलब शब्दों के थ्रू बना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जैसे शब्द कैसे बने होंगे। कमल, कमल को हम कैसे बनाएंगे? क प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। वैसे पूजा का प प्लस ऊ प्लस जा प्लस आ। ठीक है, ये क्या है? ये सारे वर्ण हैं। ठीक है, और ये वर्णों के मेल से क्या हुआ? ये वर्णों के मेल से शब्द बना। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शब्द की परिभाषा क्या होगी। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया कि वर्णों के आपसी समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के आपसी समूह से क्या बन जाता है? वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा शब्द। अब हम देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार कैसे बनता है? वाक्य के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपों, रचना आदि का विचार किया जाता है उसे शब्द कहते हैं। व्याकरण में शब्दों से रिलेटेड हम अभी क्या क्या पढ़ेंगे? हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसके रूप पढ़ेंगे, उसकी रचना पढ़ेंगे। ये सभी आपस में मिलकर क्या बनेंगे? शब्द विचार बनेंगे। शब्द की परिभाषा अलग होती है, शब्द विचार की परिभाषा अलग होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे शब्दों के प्रकार। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, ये देखो शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद हैं? शब्दों के 1 2 3 4। शब्दों के कितने भेद हैं? शब्दों के 4 भेद हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। ठीक है, सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। बट ये 4 भेद होने के बावजूद ये 4 भेद भी बटे हुए हैं। कैसे? जैसे देखिए, अर्थ के आधार पर क्या है? दो भेद है उसके, सार्थक शब्द और एक निरार्थक शब्द। ये देखिए आपके बुक में भी है। सार्थक अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद, एक सार्थक शब्द और एक निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मीनिंग क्या होता है? सार्थक समझने से ही समझ आ जाता है ना, जिसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और निरार्थक शब्द का मीनिंग क्या होता है? जिसका अर्थ नहीं निकलता, उसका तात्पर्य क्या होता है? निरार्थक शब्द से होता है। जैसे अगर इसे परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकले उसे कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे लिखा है कुर्सी, कप, गेंद। आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? आप इसमें कपड़ा लिख सकते हैं, मकान लिख सकते हैं। ये क्या? ये सब सार्थक शब्द है, ये सबका अपना अर्थ होता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द मैंने अभी बताया था, जिन शब्दों में कुछ अर्थ नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मलक, कीपा, ओरी आदि, नपक, रकप। ये सब क्या है? इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? ये सब मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब ही निरार्थक शब्द होता है, बस उसको इंग्लिश में मीनिंगलेस बोलते हैं, और निरार्थक मतलब हिंदी में होता है। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ निकले वो सार्थक शब्द है, और जिन शब्दों का अर्थ ना निकले वो निरार्थक शब्द है। ठीक है,
अब सेकंड आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी कितने भागों में बटे हुए हैं? ये 4 भागों में बटे हुए हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हम देखते हैं तत्सम का मतलब क्या। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अतिथि, अवधि भी सुने होंगे, वो भी संस्कृत वर्ड है। अनंत, अनुचर, अन्य, अमृत, अभिषेक आदि, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मीनिंग ही क्या होता है? संस्कृत शब्द को ही हम तत्सम शब्द बोलते हैं, जो संस्कृत भाषा से निकले हुए हैं। अब है तत्सम, तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में भाषा के बदले हुए रूप हैं। जो शब्द जो संस्कृत में जो बोले जाते हैं ना, उसका मीनिंग वही है, बस उसका बदला हुआ रूप है। उसे क्या कहते हैं? उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग का मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश में इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अग्नि। दूध हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में दुग्ध बोलते हैं। सांप हिंदी में बोलते हैं और सर्प क्या संस्कृत शब्द है, ठीक है, आदि। इसका मतलब क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देख लीजिए। तत्सम क्या है? अग्नि। तत्सम में क्या लिखते हैं हम लोग? संस्कृत वर्ड्स को ही लिखते हैं, तो अग्नि तत्सम वर्ड है, आम्र तत्सम वर्ड है, घृत तत्सम वर्ड है, अंगूठ तत्सम वर्ड है, कुंभकार तत्सम वर्ड है, ओष्ठ तत्सम वर्ड है। अब उसका तद्भव रूप देखते हैं। अग्नि का क्या होता है? तद्भव रूप आग, आम्र का आम, घृत का घी, अंगुष्ठा का अंगूठा, कुंभकार का कुम्हार और ओष्ठ का ओठ, ठीक है। अब समझ आ गया। जो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं बट उसका क्या है? रूप बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अभी देखिए, अग्नि का मतलब आग होता है और ये तद्भव में आग लिख दिया। मीनिंग दोनों का एक ही है, बट उसके रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका आता है तीसरा क्या है? देशज। आपको ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आप सब पढ़ लेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। देशज का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो क्षेत्रीय भाव के कारण बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं उसे देशज कहते हैं। वे शब्द जो एक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोले जाते हैं, मतलब एक क्षेत्र में पर्टिकुलर रूप से जो बोले जाते हैं ना, उसको देशज मतलब भाषा कहते हैं, एक देश में बोले जाए तो। जैसे चिड़िया, पगड़ी, खटकना, तेंदुआ, खिड़की, टक्कर, धड़ाधड़, धक्का, ये सब आदि क्या है? देशज भाषा है, जो एक क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोले जाते हैं, ठीक है। अब आता है विदेशी भाषा। वे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी और विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में आ जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे देखना, हमको लगता है कि वो हिंदी वर्ड है, बट वो इंग्लिश वर्ड होते हैं, अंग्रेजी भाषा वाले वर्ड होते हैं। अगर देखोगे तो अंग्रेजी भाषा का क्या? मास्टर क्या हिंदी वर्ड थोड़ी है, मास्टर अंग्रेजी वर्ड है। बटर भी अंग्रेजी वर्ड है, स्कूल भी अंग्रेजी वर्ड है। रेल, गिलास, स्टेशन, कोर्ट, राशन, एजेंट, गैस, डॉक्टर, टिकट, पाउडर, नर्स, पाउडर, रबर, कलेक्टर, सिनेमा, रजिस्टर और नोटिस आदि, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी शब्द हैं, बट हम इसको हिंदी में भी सब वैसे ही बोलते हैं। फारसी शब्द के गुलाब, बीमार, ताज़ा, आईना, उम्मीद, ये सब हम लोग नॉर्मल वे में बोलते हैं, हम लोग को लगता भी है ये हिंदी शब्द है, बट ये कौन सा शब्द है? ये सब फारसी शब्द है। वैसे अरबी के कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? इमारत, किताब, इलाज, असर, हिसाब, ये सब वर्ड हम बोलते हैं ना, बट ये कौन से शब्द होते हैं? ये अरबी शब्द। तुर्की के कौन से शब्द यूज़ करते हैं? लाश, कालीन, चमचा, तोप आदि, ये सब भी क्या है? ये सब हैं तुर्की भाषा, बट इसको हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं। पुर्तगाली शब्द में चाबी, आल्पिन, कमीज, कमरा, नीलाम,
गिरजा, ये सब आप बोलते हो, बट आपको कभी लगा था ये सब हिंदी भाषा नहीं है ना? बहुत सारी भाषा ऐसी होती है जो दूसरी भाषा होती है, बट हम उस वर्ड्स को हम हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। वो सब कौन सी भाषा के अंदर में आती है? वो सब आती है विदेशी भाषा के अंदर में। ठीक है, आप लोगों को उत्पत्ति के अब इसके आगे हम पार्ट 3 का ही बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य देखते हैं, जिसका पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके बुक में दिया है, मैं से आपको क्वेश्चन को आंसर को कॉपी में सॉल्व करके बताऊंगी। सबसे पहला है शब्द की परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको बताया था वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। क्या है? वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं? शब्द अलग है और शब्द विचार अलग है। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपों, रचना आदि का विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, व्याकरण के जिस पोर्शन में शब्दों के प्रकार हो गए, उनके रूप हो गए, उनकी रचना हो गई, जिसके आदि के बारे में जब विचार किया जाता है या डिस्कशन किया जाता है उसे हम शब्द विचार कहते हैं। ग है शब्द के भेद लिखिए। शब्द के कितने भेद होते हैं? मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताई थी। शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, रचना की जगह इसको बनावट भी लिख सकते हैं, बनावट के आधार पर, और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। ग होता है शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? शब्दों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आधार पर किया जाता है। अब हमारा था ड। ड क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या है? जो संस्कृत भाषा से आए हैं उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, केश, शत्रु आदि, ये सब क्या है? ये संस्कृत शब्द, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब आता है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं बट इसे बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। इसके उदाहरण कैसे हैं? जैसे आग। आग क्या है? एक हिंदी शब्द है बट इसका संस्कृत शब्द क्या होगा? अग्नि। वैसे ही दूध भी क्या है? हिंदी शब्द है और उसका संस्कृत शब्द होगा दुग्ध। सांप का सर्प। ये सब क्या है? ये इसके संस्कृत रूप है। ठीक है। अब 6 है बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हाँ, इसका आंसर होगा बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट का मतलब रचना भी होता है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, थर्ड होता है योग रूढ़ शब्द। अब हमारा आता ज क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। सबसे पहला है विकारी शब्द और दूसरा होता है अवकारी शब्द। विकारी और अवकारी शब्द किन्हें कहते हैं? तो विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार जिस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसमें ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिंग, वचन और कारक काल के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होने लगता है, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो विकारी शब्द के अनुसार आता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़की आदि, ये सब क्या है? लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार इनके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है अवकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अवकारी शब्द कहते हैं। इसमें चाहे लिंग आए, चाहे वचन आए, काल आए, कारक आए, कोई भी आ जाए, इसके कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे अवकारी शब्द कहते हैं। जैसे
और, परंतु, किंतु आदि, ये कोई भी लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए एक समान ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बैक एक्सरसाइज का चैप्टर 3 का फर्स्ट अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है।